अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बेटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत 40 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद स्पीकर ने पीपल्स पार्टी की नौ मुंतखब रुकन असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी को हल्फ के लिए कहा तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी के अरकान भी नशिस्तों से खड़े हो गए और जवाबन नारेबाजी शुरू कर दी। उस दौरान शोर शराबे में आसिफा भुट्टो हल्फ लेती रहीं। हल्फ के बाद जब उन्हें रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने बुलाया तो उनके साथ पीपल्स पार्टी के चंद दीगर अरकान भी गए। आसिफा भुट्टो जरदारी हल्फ के बाद गैलरी में बैठी अपनी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी वज़राए आला सिंध और बलूचिस्तान के अलावा पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत से भी मिली और उसके बाद अपने वालिद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने सदारती चैम्बर चली गईं। उनके जाते ही पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने शोर शराबे में कोरम की निशानदही कर दी और साथ ही पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। गिनती पर ऐवान में सिर्फ 64 मेंबरान ही मौजूद थे, जिस पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। ख्याल रहे कि आसिफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह के हल्का एन 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए और नान बाइयों से मुलाकातें की। कायद मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकातें की और उनसे रोटी की कीमत भी मालूम की। साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रेट लिस्ट का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को अपने दरमियान देख कर अवाम ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की, जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, ईरानी हुकूमत ने बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से इजराइल के बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिए जाने के मामले में जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी गई है। रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान ने मतला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से इजाज़त पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की कोशिशों पर दी गई है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर खारिजा में होने वाली मुलाकात में दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए यकीन दहानी करवाई थी। साबिक़ डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया जाने वाला बयान सामने आ गया। फैज़ हमीद ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। ISI के साबिक़ सरबराह का कहना था कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म करवाया था, जबकि तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। वाज़ेह रहे कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक़ ISI चीफ फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है। मुल्क में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज कारोबार के अख्ताम तक इंटर बैंक में डॉलर का भाव 17 पैसे बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि इंटर बैंक में कारोबार अख्ताम पर डॉलर 278 रुपये 29 पैसे का है। याद रहे कि इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 18 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ था। और अब एक नज़र 99 स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज निकाह के 2 दिन बाद ही ट्रेनिंग करने नेशनल स्टेडियम जा पहुंची।
आलिया रियाज का निकाह साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वकार यूनुस के भाई से हुआ है, जिसके फौरी बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया और टीम के हमरा भरपूर ट्रेनिंग की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर सेशन किया, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग, बॉलिंग और कैचेस की प्रैक्टिस की। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में शिरकत करेंगी। याद रहे कि कराची में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के सबब उनकी शिरकत फिटनेस से मशरूत थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वाइट बॉल के 8 मैचेस खेले जाएंगे, जो तमाम के तमाम कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होंगे। और अब 99 एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को वाक़ई के 24 घंटों के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान खान की मुंबई बांद्रा रिहाइशगाह पर फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान को गुजरात के शहर भोज से गिरफ्तार किया गया और दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक रियासत बिहार से है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत की क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 ने गुज़िश्ता शब वकास उर्फ विक्की गुप्ता और सागर पाल को बिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस को दिए गए बयान में मुल्जिमान ने बताया कि उन्होंने जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर और रकम के एवज सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुल्जिमान ने अपनी पिस्टल सूरत के दरिया में फेंक दी थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय पुलिस का बताना है कि इतवार की सुबह बांद्रा के बैंड स्टैंड पर वाक़े सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में मुल्जिमान ने फायरिंग की थी, जिसका मकसद अदाकार या उनके अहले खाना को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि खौफ फैलाना था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़। हमारे साथ रहिए।